औरत मर्द का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास। इस बात पे आप गौर करिएगा, औरत और मर्द को एक दूसरे का लिबास कुरान फरमा रहा है। और लिबास वो चीज होती है जिससे सत्र छुपाया जाता है। लिबास उस शय का नाम है जिससे सत्र छुपाया जाता है। औरत को मर्द का लिबास बताया गया, मर्द को औरत का लिबास बताया गया। अब आप गौर करें, क्या हमने कभी पूरी जिंदगी में इस आयत पे गौर किया है कि आखिर कुरान ने क्यों मर्द को औरत का लिबास कहा या औरत को मर्द का लिबास किया? हाशिम रजा फिरोजाबादी ने एक शेर पढ़ा था, हजरत तवज्जो चाहूंगा। जिनके सितम से मुफलिसो नादार बिक गए, जिनके सितम से मुफलिसो नादार बिक गए, अच्छा हुआ कि ऐसे जमींदार बिक गए। अगर लगे कि आपके दिल की बात मैं कह रहा हूं तो दोनों हाथ उठा करके अपने होने का सबूत दीजिएगा और दुआओं से नवाजिएगा। जिनके सितम से मुफलिसो नादार बिक गए, अच्छा हुआ कि ऐसे जमींदार बिक गए। और बेटी को अब जहेज में क्या दे गरीब बाप, बेटी को अब जहेज में क्या दे गरीब बाप, रिश्ते तलाश करने में घर बार बिक गए। बेटी को अब जहेज में क्या दे गरीब बाप, रिश्ते तलाश करने में घर बार बिक गए। एक दो शेर और आपको सुनाऊं, सुनेंगे शेर? या रसूल अल्लाह, ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, दोनों हाथ उठाइएगा। या रसूल अल्लाह, ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है। या रसूल अल्लाह, ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है। और झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने आली को उठाए रखा है। झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है। और निशान निशान क्यों न बने पत्थरों पे कदमों के, निशान क्यों न बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबूवत उठाए रखा है। निशान क्यों न बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबूवत उठाए रखा है। और कहां से होगा अभी वक्त सुबह सादिक का, कहां से होगा अभी वक्त सुबह सादिक का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है। कहां से होगा अभी वक्त सुबह सादिक का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ने आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने चंद सेकंड पहले कहा कि एक बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे कबल उस बात को अल्लामा शादाब रज़ा साहब ने बताया है। कहीं ना कहीं हो सकता है हम में से चंद हजरात ऐसे, मैं तो कहूंगा अक्सरियत ऐसी थी जिस हमने उससे समझा नहीं। आपने समाअत किया होगा, बहुत ज्यादा निकाह की महफिल में शिरकत की होगी आपने, खुतबे के दौरान हदीस के टुकड़े को आपने समाअत किया होगा। हजरत अन निकाहो मिन सुन्नती आपने समाअत किया है? एक बार हाथ उठा के कहते हैं हाँ, सुने हैं आप? गौर करिएगा, निकाह की अहमियत हजरत ने बताया है, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। अन निकाहो मिन सुन्नती, सरकार ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। कितनी अजीम सुन्नत है। हदीस का एक और टुकड़ा जो है, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, आप इसी से अंदाजा लगाएं कितनी अहमियत है निकाह की। सरकार फरमाते हैं जो जिसने इससे एराज किया, निकाह से एराज किया, वो हम में से नहीं। आप अहमियत समाप्त करें। एक टुकड़ा तो एक जगह है निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। दूसरी जगह फरमाया गया जिसने इस अजीम सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं। आप अहमियत का अंदाजा लगाएं। हमने आपने कभी गौर नहीं किया खतीब कहता क्या है, हमें उस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। याद रखिए कि इस दौर में असरे हाजिर में पैगाम रिसालत को आम करने के लिए इससे बढ़कर के कोई दूसरा नुस्खा नहीं हो सकता। पैगाम रिसालत को आम करने के लिए यही एक स्टेज रह गया है जिसे हम लोग खिताबत की दुनिया कहा करते हैं। याद रखिएगा, अगर हमने इसको भी गफलत में ऐसे ही इस लम्हे को भी गंवा दिया, फिर हमको समझाने के लिए कि कोई दूसरा शख्स हमारे दरवाजे तक नहीं आएगा। याद रखिए, ये उलमाए किराम की करम फरमाई है कि अपना कीमती वक्त दे करके हमें तालीम की बातें करते हैं, हमें सिखाते हैं कि सरकार ने इस मौके पर क्या फरमाया था, हमें करना क्या चाहिए। आपने सुना होगा कि सरकार की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। आपने समाप्त किया है, सरकार की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल
अमल है। क्या कभी आपने गौर किया उस नमूने अमल को हम सीखेंगे कैसे? वो तरीका क्या है? सरकार का तरीका कार क्या था? सरकार ने फरमाया कि इस ताल्लुक से क्या है? अभी आप मिराज शरीफ की महफिल में तशरीफ रखे हुए हैं, आपको मालूम है कि इस महफिल में शेर समात किया है आपने। थोड़ी देर पहले नकीब साहब ने फरमाया है कि ऐसी महफिल में सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते हैं। मफहूम बता रहा हूँ। जब आपको मालूम है, ये यकीन कामिल है, इस महफिल में सरकार की तशरीफ आवरी होती है, तो भला बताइए जिस तरह हम लोग बैठे हैं, ये अदब मलहूज रखने का जो तरीका है, क्या यही है? नहीं मुसलमान, ये नहीं है। हमें चाहिए कि इन सारे आदतों अतवार को सीखें, और सीखने के लिए अपने पास आपके यहाँ इलाके में एक मदरसा है जिसमें तालीम की बात है, जिसमें बातें सिखाई जाती हैं कि दीन किस शय का नाम है। हमें राब्ता करना होगा आलिमों से। याद रखिए, एक दौर आने वाला है जब आपके जनाजे को पढ़ाने के लिए कोई आलिम नहीं मिलने वाला। आलम यह है कि हमने आलिम किस शय का नाम है नहीं समझा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। एक बात, मैं मौजूद से दूर जा रहा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने बात शुरू की थी, खुतबे मैंने एक कुरान करीम का एक टुकड़ा, एक आयत का एक टुकड़ा तिलावत किया था। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। मफहूम इसका समाप्त करने, बस बात खत्म करता हूँ। औरत मर्द का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास। इस बात पे आप गौर करिएगा। औरत और मर्द को एक दूसरे का लिबास कुरान फरमा रहा है। और लिबास वो चीज होती है जिससे सत्र छुपाया जाता है। लिबास उस शय का नाम है जिससे सत्र छुपाया जाता है। औरत को मर्द का लिबास बताया गया, मर्द को औरत का लिबास बताया गया। अब आप गौर करें, क्या हमने कभी पूरी जिंदगी में इस आयत पे गौर किया है कि आखिर कुरान ने क्यों मर्द को औरत का लिबास कहा या औरत को मर्द का लिबास कहा? अब गौर करें, एक आलम यह होता है, हमारे और आपके यहाँ एक कहावत बहुत मशहूर है कि औरत के पेट में बात नहीं पहुंचती। मशहूर है कहावत, एक बार कहिएगा हाँ नहीं, ये है कहावत है। मैं कहता हूँ ये कहावत सही नहीं, ये कहावत गलत है। जानते हैं क्यों? औरत उस शय का नाम है, अगर बताने पे आ जाए तो कोई मर्द ऐसा नहीं है जो अपना मुंह बाजार में दिखाने के काबिल हो। औरत अगर बताने पे आ जाए तो कोई मर्द नहीं है बाजार में महफिल में अपने मुंह को दिखाने की कुव्वत रखता हो। याद रखिएगा, औरत उस हस्ती का नाम है जिसको माँ कहा गया है। औरत उस जात का नाम है जिसको बेटी कहा गया है, जो हर दर्जे में, हर लम्हे में कभी बरकत है, कभी रहमत है, कभी एक वक्त आता है जिसके कदम के नीचे जन्नत रहती है। मालूम है, मुनव्वर राना ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। शेर सुनेंगे, मेरी ख्वाहिश है मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, और कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना की खिलौना हो जाऊं। दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात मैं बता करके बात खत्म करता हूँ। एक बात आपको उस वक्त की बता रहा हूँ कि इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में एक किस्सा नकल किया है, आप समाप्त करें। ये उस वक्त की बात है जब जाहिलियत का जमाना करीब था, सरकार के दौरे हाजिर का जमाना है। सरकार जब जाहिर सूरत में तशरीफ फरमा थे दुनिया के अंदर, तब की बात है। एक बात मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शख्स है जिनका नाम सासा बिन नाजिया है। एक बार बोल के बताइएगा, सुभान अल्लाह। उनका नाम बताया गया है सासा बिन नाजिया। सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए और आपने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं दामनी इस्लाम में शिरकत करना चाहता हूँ। मेरे आका ने उसको कलमे शहादत पढ़ाया, दायरे इस्लाम में। एक बार सुभान अल्लाह कहिएगा। एक ऐसा शख्स खुद से सरकार की बारगाह में आता है और कहता है, या रसूलल्लाह अपने इस दामन में मुझे भी रख लीजिए। सरकार ने कलमे शहादत पढ़ा करके उसको दामन इस्लाम में दाखिला उसका कराया। अब आप सुने, वो शख्स अभी आया है, कलमा पढ़ करके इस्लाम में उसका भी दाखिला हो रहा है। फौरन कहता है, या रसूलल्लाह क्या अल्लाह तबारक व तआला ज़माने जाहिलियत की नेकियों का भी हमें अजर देगा?
सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह तबारक व तआला ज़माने जाहिलियत में जो हमने कोई नेकी की है उसका भी हमें बदला इनायत करेगा या नहीं? मेरे आका ने फरमाया, सासा बताओ तुमने कौन सी नेकी की? सासा बताओ तुमने कौन सी नेकी की है? गौर से समाप्त करिएगा अगर सुनने की मूड में है तो। हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक वक्त था कि मेरे 2 ऊंट गायब हो गए थे, मेरे 2 ऊंट गायब हो गए थे या रसूल अल्लाह। मैं उनको तलाशते हुए एक तीसरे ऊंट पे सवार होकर के जंगल में जाता हूँ और तलाशते तलाशते जंगल को मैं अबूर कर गया, वहां पहुंचता हूँ जहाँ एक पुरानी आबादी थी। एक पुरानी आबादी में मैं पहुंचा, देख रहा हूँ चंद ऊंट वहां चल रहे हैं, मेरे भी दोनों ऊंट वही मौजूद थे। या रसूल अल्लाह, मैं वहां पहुंचा, उनकी निगरानी में एक शख्स बैठा हुआ था। मैं वहां पहुंचा, मैंने उस शख्स से कहा कि ये दोनों ऊंट मेरे हैं। उसने फौरन कहा अगर तुम्हारे हैं तो ले जाओ। गौर से समाप्त करें, उसने फौरन कहा। हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने कहा ये ऊंट मेरे हैं। उन्होंने फौरन कहा तुम्हारे हैं तो ले जाओ। चरते हुए यहाँ आ गए थे। सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी उसके और मेरे दरमियान ये बातें हो ही रही थी, तब तक उसने घर से पानी और चंद खजूरें मेरे पानी पीने के लिए मंगवा लिया। सुभान अल्लाह कहिए। ये उस वक्त का आलम है जब ज़माने जाहिलियत अभी करीब करीब था, तब भी मेहमान की ज़ियाफत इस तरीके से होती थी। सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसने अभी बातें चल रही थी, पानी भी मंगवा लिया, मैं खजूरें खा रहा था, पानी पी रहा था। अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। घर में एक बच्चे की विलादत होती है, घर में एक बच्चे की विलादत होती है, बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों से टकराती है। फौरन उस शख्स ने कहा बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, बेटी आई है या बेटा? और से बेटी आई है या बेटा? हज़रत सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे हैरानी हुई, माजरा क्या है? मैंने उस शख्स से फौरन पूछा मामला क्या है? ये पूछने का क्या मतलब? उसने कहा घर में एक बच्चे की विलादत हुई है। उसने कहा घर में एक बच्चे की विलादत हुई है। सासा बिन नाजिया कहते हैं तो फिर पूछने का क्या मतलब कि बेटी आई है या बेटा? दिल पे हाथ रख करके समाज करें। सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उससे पूछा कि पूछने का क्या मतलब कि बेटी आई है या बेटा? उसने कहा आने वाले शख्स सुन, अगर बेटा आया तो खानदान की इज्जत बढ़ाएगा, खानदान की इज्जत बढ़ाएगा, वकार बुलंद होगा। और अगर बेटी आई, बेटी की विलादत हुई तो उसे अभी फौरन उसे जमीन में दफन कर दूंगा। अल्लाहू अकबर। सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा दिल नरम पड़ गया, या रसूल अल्लाह मेरा दिल नरम पड़ गया। मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। वो फौरन वो शख्स कहता है मैं किसी को दामाद बना करके अपने को उससे हकीर नहीं बनाना चाहता, अपने आप को उसके सामने झुका नहीं सकता। मतलब ये था कि उस जमाने में दामाद बनाना ये हकीर होने की निशानी। सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा दिल नरम पड़ गया। फिर मैंने उससे कहा तो पता करो कि बेटी आई है या बेटा? या रसूल अल्लाह, घर के अंदर से खबर आती है कि बेटी आई है। जब खबर आई तो उस शख्स के चेहरे की रौनक जो थी वो खत्म हो गई। मैंने उससे कहा क्या तुम वाकई इसे दफन कर दोगे? उसने फौरन कहा हाँ, अभी इसे जिंदा ही जमीन में दफन कर दूंगा। सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उससे कहा कि तुम इसे दफन ना करो, बेटी मेरे हवाले कर दो। या रसूल अल्लाह, वो अभी दफन करने वाला था, जो मैंने उससे कहा दफन ना करो, मेरे हवाले कर दो। या रसूल अल्लाह, वो सौदे पे आ गया। कहता है आने वाले शख्स, अगर बेटी तुझे देता हूँ तो तू उसके बदले मुझे क्या देगा? बेटी तेरे हवाले करता हूँ तो तू बता तू उसके बदले मुझे क्या देगा? या रसूल अल्लाह, वो तो दफन करने वाला था ना, वो अब सौदे पे आ गया। जब मैंने उससे उसका वास्ता मैंने उसकी बेटी को मांगा तो वो सौदे पे आया। मैंने कहा ये जो दोनों ऊंट मेरे चरते हुए तेरे पास आए, तुम्हारे यहाँ आए थे, तुम इसे रख लो, मेरी उस बेटी को मेरे हवाले कर दो। एक बात शरीफ पढ़ी, मुख्तसरन में बताऊं। सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब उसने सौदे की बात की, मैंने कहा ये दोनों ऊंट मेरे आए हैं, तुम इसे रख लो, उस बेटी को मेरे हवाले कर दो। उसने कहा नहीं, अभी तो वो दफन करने वाला था, अब कह रहा नहीं, ये जिस ऊंट पे सवार हो करके आए हो उसे भी मेरे हवाले को करो। सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उससे एक शर्त रखी, कहा कि तुम एक आदमी को मेरे साथ भेजो, वो ऊंट सवार होकर के मेरे साथ जाएगा, मुझे घर छोड़ करके वो ऊंट ले आएगा। या रसूल अल्लाह,
उसने मेरी शर्त को मंजूर किया, एक आदमी को भेजा, बच्ची लेकर के मैं घर पहुंचता हूं, वो आने वाला शख्स ऊँट लेकर के वापस आ जाता है। मैंने उस बच्ची को अपने कनीज के हवाले किया, वो उसे दूध पिलाती थी, वो उसकी खिदमत करती थी, वो उसकी देखभाल करती थी। धीरे धीरे या रसूलल्लाह वो बच्ची बड़ी होती गई, या रसूलल्लाह धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होती गई। मैं उससे खेलता, वो मेरे दाढ़ियों से खेलती, मेरे सीने पर खेलती, मुझे उससे मोहब्बत होने लगी। या रसूलल्लाह एक आलम ऐसा आया कि मुझे बेटियों से मोहब्बत हो गई। या रसूलल्लाह आलम ऐसा आया कि अब मुझे नेकी का चस्का लग गया था। मैं पता करने लगा कि कौन कौन सा कबीला ऐसा है जो बेटियों को दफन करता है। या रसूलल्लाह पता करने के बाद मैं उस कबीले में जाता और 3 ऊँट देता, बेटियां ले आता, 3 ऊँट देता, बेटियां ले आता। या रसूलल्लाह इस तरीके से मैंने अपने हवेली में 360 बेटियों को रखा है, जो 3 ऊँट दे करके एक बेटी लाया था। या रसूलल्लाह मैंने 360 बेटियों को जमा किया है। या रसूलल्लाह बताएं आप, क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस जो दौरे जाहिलियत में मैंने नेकी किया है, इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला देगा या नहीं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आंखों से सरकार के आंसू जारी हो गए, खड़े हुए सीने से लगाया और फरमाते हैं सासा बिन नाजिया, ये तुम्हारी उसी नेकी का तो समरा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दौलत ईमान से सरफराज फरमाया। और मैं वादा करता हूँ क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए खजाने खोल देगा। दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त मेरा कम था, मैंने वक्त ज़्यादा लिया, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो कुछ बातें आपसे की जाएंगी, बोलने में लफ्ज़न सावन क़ज़न जो भी गलतियाँ हुई हों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से उसे माफ़ फरमाए। एलानिया तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।